हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड राज्य व्यवस्था का पार्ट 2, जिसमें से मैं आपको बताने वाला झारखंड का प्रशासनिक विभाजन के बारे में। पूरे झारखंड को सबसे पहले देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे झारखंड को पहले प्रमंडलों में बांटा गया है, फिर प्रमंडल को जिलों में बांटा गया है, फिर जिलों को अनुमंडल में बांटा गया है, फिर अनुमंडल को बांटा गया है ब्लॉक या तो अंचल में बांटा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, पूरे झारखंड प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे झारखंड को पहले प्रमंडलों में बांटा गया है। इसमें बांटा गया है, पहले प्रशासनिक सुविधा के लिए पहले प्रमंडलों में बांटा गया है और झारखंड को पहले प्रमंडलों में बांटा गया है और प्रमंडलों के बाद अगर जिलों में बांटा गया है। दूसरी बार आप यहाँ जिलों में बांटा गया है, फिर जिलों के बाद आप आइएगा तो अनुमंडल में बांटा गया है। अनुमंडलों में बांटा गया है, फिर अनुमंडल को बांटा गया है, अनुमंडल को प्रखंडों या तो फिर अंचलों में बांटा गया है, या तो इसी को आप कह सकते हैं कि अंचलों में बांटा गया है। तो सबसे पहले झारखंड को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं कमिश्नरी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, जिलों में बांटा गया है, उसके बाद जिलों को बांटा गया है, अनुमंडलों में बांटा गया है और फिर अनुमंडल को बांटा गया है प्रखंडों या तो फिर अंचल में बांटा गया है। पूरे झारखंड को प्रशासनिक सुविधा के लिए पहली प्रखंडों में प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं कमिश्नरी। उसके बाद जिलों में बांटा गया है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अनुमंडलों सब डिवीजन में बांटा गया है, अनुमंडल यानी सब डिवीजन में बांटा गया है। उसके बाद प्रखंडों या तो फिर अंचलों में बांटा गया है। तो यहां से आप समझिएगा, एक और पॉइंट आप यहां समझिएगा, झारखंड बनते समय, यहां लिख देते हैं बनते समय का मतलब होता है झारखंड बनते समय, और अभी यानी वर्तमान में। तो सबसे पहले यहां से देखिएगा कि जब प्रमंडल की संख्या झारखंड में कितनी है, तो पूरे 5 प्रमंडल में बांटा गया है। पूरे झारखंड को पहले 5 प्रमंडलों में बांटा गया है और फिर प्रमंडल को जिलों में बांटा गया है। तो जिलों की संख्या अभी वर्तमान में कितना है, 24 जिलों में बांटा गया है। पहले पूरे झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसमें 5 प्रमंडलों में बांटा गया है और 5 प्रमंडल को ही तोड़ करके फिर 24 जिलों में बांटा गया है। फिर 24 जिलों को अनुमंडलों में बांटा गया है। तो अनुमंडलों की संख्या भी वर्तमान में कितना है, 45 है। पहले 5 प्रमंडलों में बांटा गया, उसके बाद जिलों में बांटा गया, फिर अनुमंडलों में बांटा गया है, उसके बाद आप प्रखंडों या अंचलों में बांटा गया है। तो अभी वर्तमान में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा 264 प्रखंड अभी झारखंड में है। 264 कितने प्रखंड है, 264 प्रखंड है। तो झारखंड को प्रशासनिक सुविधा के सुधार के लिए, व्यवस्था के लिए प्रमंडलों में पहले पूरे झारखंड को प्रमंडलों में बांटा गया, उसके बाद जिलों में बांटा गया, फिर अनुमंडलों में बांटा गया और उसके बाद प्रखंडों या अंचलों में बांटा गया है। तो अभी वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं। जिलों की संख्या अभी वर्तमान में 24 है झारखंड में, अनुमंडलों की संख्या 45 है और प्रखंडों या अंचलों की संख्या अभी वर्तमान में 264 है। तो यहां से आप देखिएगा झारखंड बनते समय और अभी झारखंड बनते समय और अभी में। तो सबसे पहले प्रखंडों की संख्या यहां लिखते हैं प्रमंडल लिखते हैं यहां पर प्रमंडल। तो झारखंड जिस समय बना हुआ था उस समय कितने प्रमंडल थे, तो उस समय 4 प्रमंडल थे। जिस समय झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था उस समय प्रमंडलों की संख्या कितनी थी, 4। एक नया प्रमंडल बना हुआ है, तो अभी को कितना हो गए, 5 प्रमंडल हो गए। अभी वर्तमान में 5 प्रमंडल है। झारखंड अलग होते समय 4 प्रमंडल था, अभी एक नया प्रमंडल बना है, जिसमें से एक नया प्रमंडल 5 प्रमंडल हो गए। तो नया प्रमंडल का नाम कौन सा है, कोल्हान है। नया प्रमंडल का नाम कौन है, कोल्हान। नया प्रमंडल का जो नाम है वो है कोल्हान एक नया प्रमंडल बना हुआ है। उसके बाद आप यहां से देखिएगा प्रखंड को 4 भाग प्रखंड थे, अभी वर्तमान में जो है 5 प्रखंड हो गया। नया कौन सा है, कोल्हान है।
नया कौन सा बना है? कोल्हान बना हुआ है। नेक्स्ट, कोल्हान जो बना हुआ है, जिस समय कोल्हान नहीं बना हुआ था उस समय पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को काट करके और पृथक करके एक कोल्हान परमंडल बनाया गया है। यानी जिस समय कोल्हान परमंडल नहीं बना हुआ था उस समय पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के जिले किस परमंडल के तहत आते थे? तो याद रखिएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते थे। किस परमंडल के तहत? दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के तहत आते थे। लेकिन जब पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को अलग करके एक नया परमंडल बनाया गया, जिसका नाम दिया गया कोल्हान परमंडल, तो 5 परमंडल हो गए। तो याद रखिएगा, नया परमंडल जो बना हुआ है वो कोल्हान परमंडल है। फिर आप आते हैं जिलों में। तो अभी जिलों में, तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? झारखंड जिस समय फॉर्मेशन हुआ था उस समय जिलों की संख्या 18 जिले थे। कितने जिले थे? 18। और अभी वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वह 24 जिले हो चुके हैं। कितने? 24 जिले हो चुके हैं। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 24। आपको पूछिएगा कि इससे नया नया कौन सा जिला हुआ है, तो झारखंड, आपको पता होगा कि झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके जस्ट कुछ महीने के बाद ही 4 नए जिले बने हैं। उसके जस्ट 4 नए जिले बने हैं। इसमें से एक सिमडेगा, लातेहार, एक जामताड़ा बना हुआ है, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां भी बना हुआ है। और इन 4 जिलों का और 2007 में बना हुआ 2 जिले रामगढ़ और खूंटी। तो इस प्रकार से 6 जिले का निर्माण, नया 6 जिले बने हैं। तो अभी वर्तमान में जिलों की संख्या 24 जिले हो चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ से याद रखिएगा अनुमंडल, आप यहाँ से याद रखिएगा अनुमंडलों की संख्या, जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस समय अनुमंडलों की संख्या मात्र था 33 अनुमंडल थे। कितने थे? 33 अनुमंडल थे। कितने अनुमंडल थे? 33 अनुमंडल थे। अभी वर्तमान में 45 अनुमंडल हो चुके हैं। वर्तमान में कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल है। वर्तमान में कितने अनुमंडल हैं? तो 45 अनुमंडल है। ये बात आप याद रखिएगा। अनुमंडलों की संख्या जिस समय झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था उस समय 33 था। अभी वर्तमान में 45 अनुमंडल हैं। उसके बाद आप रखिएगा प्रखंडों की संख्या, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम। प्रखंडों की संख्या झारखंड फॉर्मेशन के समय प्रखंडों की जो संख्या था वह मात्र 210 प्रखंड था। और अभी वर्तमान में जो हो चुका है कितने प्रखंड? तो 264 प्रखंड नया बन चुके हैं। झारखंड अलग हुआ था उस समय केवल 210 प्रखंड थे। अभी वर्तमान में 264 प्रखंड हो चुके हैं। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज हम आपको केवल परमंडल के बारे में बताएंगे। 5 परमंडल कौन कौन से हैं, बड़ा परमंडल कौन सा है, छोटा परमंडल कौन सा है, किसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, किसमें सबसे कम जनसंख्या है, कितने पर कौन सा परमंडल के तहत कौन सा जिले आते हैं और कितने जिले आते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब परमंडल, झारखंड में अभी बताएं कि टोटल 5 परमंडल अभी वर्तमान में हो चुके हैं। 5 परमंडल। तो पहला परमंडल आप याद रखिएगा, 5 को परमंडल में से आप याद रखिएगा। एक है उत्तरी छोटा नागपुर, एक है उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय है, आप याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय है हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में है। उत्तरी छोटा नागपुर पहला परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग है। दूसरा आप याद रखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा याद रखिएगा दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय है रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है? रांची में है। तीसरा आप याद रखिएगा संथाल परगना, इसका मुख्यालय आपको है दुमका में, इसका मुख्यालय दुमका है। चौथा में आप याद रखिएगा, चौथा में पलामू परमंडल,
चौथा में याद रखिएगा पलामू प्रमंडल, और पलामू प्रमंडल का याद रखिएगा, पलामू प्रमंडल का मेदिनीनगर है, मुख्यालय मेदिनीनगर, मेदिनीनगर है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर का पुराना नाम याद रखिएगा तो डाल्टनगंज था, और डाल्टनगंज का भी पुराना नाम याद रखिएगा तो बिजराबाग था। डाल्टनगंज का पुराना नाम बिजराबाग था। अभी वर्तमान में जो मेदिनीनगर है उसका पुराना नाम डाल्टनगंज, और डाल्टनगंज से भी पुराना नाम बिजराबाग था। उसका क्या नाम था? बिजराबाग। तो 4 था। एक 5वां प्रमंडल में आप रखिएगा कोल्हान प्रमंडल, जो सबसे बाद में भी बना है। कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय चाईबासा, चाईबासा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा है। तो ये हुए पूरे झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। पूरे झारखंड को इन 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय हजारीबाग है, दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय रांची है, संथाल परगना जिसका मुख्यालय दुमका में है हेडक्वार्टर, और पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर में है, और कोल्हान प्रमंडल जिसका मुख्यालय कहाँ पे? चाईबासा में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? चाईबासा में है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग, दक्षिण छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रांची में है, और संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? दुमका में है। पलामू प्रमंडल का मेदिनीनगर है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। तो ये पूरे झारखंड को जो पूरे झारखंड है उसको 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। पूरे झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। अब आप देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों के कितने जिले आते हैं? तो उत्तरी छोटा नागपुर में याद रखिएगा, उत्तरी जो छोटा नागपुर जो है वह झारखंड के सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, और सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल भी है, और सबसे ज़्यादा उसमें जिले भी आते हैं। इसमें टोटल 7 जिले आते हैं। इसमें टोटल 7 जिले आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं। टोटल 7 जिले आते हैं। अब वह 7 जिला कौन कौन सा है? तो आपको याद होगा 7 जिला का आपको बताते हैं। वह 7 जिला जो है तो ये है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, उसके बाद याद रखिएगा उसके धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये 7 जिले जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर रांची है, उसमें से कितने जिले आते हैं? तो इसमें याद रखिएगा आपके 5 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा 5 जिले में एक रांची है, दूसरा इससे कट के बना हुआ है खूंटी 2, और तीसरा लोहरदगा है, चौथा गुमला है, और पांचवा वह सिमडेगा है। तो टोटल 5 जिले, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय हेडक्वार्टर रांची है, उसमें 5 जिले आते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले आते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। वह कौन कौन सा जिले हैं? तो हम आपको बताते हैं 6 जिले हैं। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ये 6 जिले जो हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। अब पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल दोनों में 3-3 जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं, और कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं। दोनों में 3-3 जिले आते हैं। तो सबसे पहले पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा 3 जिले आते हैं उसके बारे में आप सुनिए। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले, एक पलामू, उससे कट के बना है कौन? गढ़वा, और पलामू से कट के ही कौन बना है? एक लातेहार। तो वो 3 जिले जो हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कोल्हान प्रमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है चाईबासा, उसमें भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब टोटल जिलों की संख्या आप काउंट कीजिए, 7 और 5 12 हो जाएंगे, और इधर 3 3 6 और 6 कितना? 12। टोटल जिलों की संख्या कितने हो जाएंगे? 24। ये टोटल 24 जिले हो गए। ये टोटल जो हो गए वह 24 जिले। तो झारखंड को पहले 5 प्रमंडल में और 5 प्रमंडल में उसके बाद जिलों में बांटा गया है। तो जिलों की संख्या आप गिनिए, 24 जिले होते हैं। तो उस 24 जिले में आप याद रखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रमंडल है। और दूसरी बात याद रखिएगा यहाँ पर जनसंख्या भी सभी अन्य प्रमंडल की अपेक्षा ज़्यादा है, और जिला भी यहाँ पर 7 जिले। सबसे बड़ा प्रमंडल अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे बड़ा प्रमंडल हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे बड़ा प्रमंडल
बड़ा परमंडल, सबसे बड़ा परमंडल कौन सा हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे छोटा परमंडल, देखिए इसमें भी 3 जिले आते हैं, इसमें भी 3 जिले आते हैं, तो इसको आप देख करके नहीं बताइएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, और एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिलों की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा जिला है सबसे, वह है पलामू परमंडल। पलामू परमंडल सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, पलामू परमंडल सबसे छोटा है। और पलामू परमंडल जो सबसे छोटा परमंडल है, पलामू परमंडल सबसे छोटा परमंडल है एरिया की दृष्टि से, लेकिन जिलों की दृष्टि से दोनों ये सेम ही है। तो एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा परमंडल पलामू परमंडल हो गया, और इससे पलामू परमंडल हो गया सबसे छोटा जो हो गया पलामू परमंडल एरिया की दृष्टि से, और सबसे बड़ा हो गया कौन? उत्तरी छोटा नागपुर जो है वह सबसे बड़ा परमंडल है। तो इन 5 परमंडल और 5 परमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिले आते हैं अभी उसको हम आपको बताने का कोशिश किए। और अभी आपको बता देते हैं जिलों का, परमंडल का, आप याद रखिएगा इसका मुख्य प्रशासनिक मुख्य कौन होता है, प्रमुख कौन होता है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए परमंडल, जो 5 परमंडल है उसका प्रशासनिक प्रमुख होता है और एक होता है पुलिस प्रमुख। तो एक होता है प्रशासनिक प्रमुख, एक होता है पुलिस प्रमुख। तो 5 परमंडल, और उसके बाद यहां लिखते हैं जिला जो 24 है। उसके बाद आपसे यहां लिखते हैं अनुमंडल, और फिर अनुमंडल के बाद आप यहां से लिखते हैं अनुमंडल हो गया। उसके बाद हो गया यहां पर प्रखंड, या तो इसी को बोलते हैं अंचल, इसको क्या बोलते हैं? अंचल। अब इस सबका प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख। आप याद रखिएगा इसका एक होता है प्रशासनिक प्रमुख, और एक होता है पुलिस प्रमुख, एक होता है पुलिस प्रमुख, एक होता है प्रशासनिक प्रमुख, और एक होता है कौन? पुलिस प्रमुख। इन दोनों के बारे में, तो परमंडल का जो होता है प्रशासनिक प्रमुख, परमंडल का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको बोलते हैं कमिश्नर होता है इसको इंग्लिश में, तो इसके कमिश्नरी होता है इसको इंग्लिश में। तो कमिश्नर जो होता है इसका प्रमुख होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपायुक्त, इसको बोलते हैं आयुक्त। ये कौन हो गया? प्रमुख हो गया। तो परमंडल का प्रमुख कौन होता है? आयुक्त होता है। इसको क्या बोलते हैं? कमिश्नर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कमिश्नरी। तो का प्रमुख कौन होता है? कमिश्नर होता है। कमिश्नरी का प्रमुख कौन हो गया? कमिश्नरी हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं आयुक्त, हिंदी में क्या बोलते हैं? आयुक्त। और जिला का जो प्रमुख होता है, इसको बोलते हैं उपायुक्त। आज का नासान इसको बोलते हैं आयुक्त, इसको बोलते हैं उपायुक्त बोलते हैं। और यहां पर आप याद रखिएगा अनुमंडल का, जो अनुमंडल की संख्या कितनी है? 45 है। तो अनुमंडल का जो प्रमुख होता है, अनुमंडल का प्रमुख, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुमंडल के प्रमुख को बोलते हैं, अनुमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। सब डिवीजन को सब डिवीजन, और इसको बोलते हैं क्या? ऑफिसर। तो एसडीओ जो होता है अनुमंडल का क्या होता है? प्रमुख होता है। एसडीओ जो होता है अनुमंडल का क्या होता है? प्रमुख होता है। उसके बाद प्रखंड को आपको याद होगा, प्रखंड को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ब्लॉक। और ब्लॉक बोलते हैं, तो इसका प्रमुख कौन हो जाएगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ जो होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जो होता है इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। और इसको अंचल को अगर करिएगा तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। तो सी सर्कल का हो गया सी, और ऑफिसर का हो गया वो। तो सीओ जो होता है अंचल का होता है। प्रखंड का बीडीओ या सीओ होता है प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख जो हो गया प्रखंड का बीडीओ या तो सीओ। और अनुमंडल का हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब डिवीजन, तो एसडीओ होता है। इसका क्या? एसडीओ होता है इसका प्रमुख। उसके बाद जिला का प्रमुख कौन होता है? उपायुक्त होता है, उपायुक्त। और उसके बाद याद रखिएगा परमंडल जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक क्या ही होता है, तो ये क्या होता है? आयुक्त। राज्य का सबसे बड़ा होता है तो क्या होता है? आयुक्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमिश्नर बोलते हैं। कमिश्नरी होता है तो इसको कमिश्नरी बोलते हैं। ठीक है। अब यहां से आते हैं हम लोग पुलिस प्रशासनिक।
पुलिस में सबसे बड़ा कौन होता है, पुलिस प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा, परमंडल का जो पुलिस का प्रमुख होता है उसको बोलते हैं GIO, DIG बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? DIG बोलते हैं, DIG बोलते हैं इसको, DIG। तो परमंडल का जो प्रमुख होता है, पुलिस प्रमुख होता है, उसका नाम क्या है? DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है। इसका प्रमुख होता है पुलिस प्रमुख, अनुमंडल परमंडल का DIG होता है। DIG का पुलिस प्रमुख कौन हो गया? DIG जो हो गया परमंडल का क्या हो गया? प्रमुख हो गया। और जिला का प्रमुख जो होता है, जिला का प्रमुख, उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है SP। क्या होता है? SP होता है। तो जिला का जो प्रमुख हो गया उसका क्या नाम हो गया? SP। जिला का प्रमुख का नाम SP है, पुलिस प्रमुख क्या हो गया? SP। और अनुमंडल का हो जाएगा, अनुमंडल का पुलिस जो प्रशासन होता है उसका नाम क्या होता है बताइए? अनुमंडल का कौन सा हो जाएगा? तो जिला का हो गया SP और इसका हो जाएगा DSP। इसका प्रमुख, पुलिस प्रमुख कौन हो गया? DSP। तो अनुमंडल का DSP होता है प्रमुख, अनुमंडल का कौन हो जाएगा? DSP। इसी को DSP बोलते हैं, और या तो इसी को SDPO भी बोलते हैं, इसी को SDPO भी बोलते हैं। एक SDPO, एक DSP होता है, एक SDPO होता है। इसमें दोनों में क्या अंतर है वो हम आपको समझाते हैं। अगर हजारीबाग एक जिला भी है और हजारीबाग एक अनुमंडल भी है, ये आपको पता होगा, हजारीबाग एक जिला भी है और हजारीबाग एक अनुमंडल भी है, तो वहां पर जो होगा ये क्या हो जाएगा बताइए? DSP होगा, वहां क्या होगा? DSP। और केवल अनुमंडल ही कहला, ये देखिए हजारीबाग में का बरही जो है वो केवल क्या चीज है? अनुमंडल है, केवल क्या है? अनुमंडल है। तो वहां SDO नहीं होगा, वहां SDPO होगा। क्या होगा? SDPO होगा। तो यहां से याद रखिएगा, जो जिला भी है और अनुमंडल भी है, दोनों है, तो वहां पर DSP होगा। और याद रखिएगा, जो केवल अनुमंडल ही है, जो केवल अनुमंडल ही है, वहां पर होगा SDPO होगा। यही दोनों में बेसिक फर्क है। तो अगर जो जिला भी है और वही अनुमंडल भी है, जो जिला भी है और वही अनुमंडल भी है, तो वहां पर जो होगा पुलिस प्रमुख होगा DSP होगा। और ये केवल जिले है, एक केवल अनुमंडल ही है, वह जिला नहीं है। जैसे में बरही अनुमंडल है, वो जिला नहीं है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर SDPO होगा। क्या होगा? SDPO होगा। नेक्स्ट, आप यहाँ से याद रखिएगा, प्रमुख प्रखंड या अंचल का जो पुलिस प्रशासन होता है उसका प्रमुख कौन होता है? इसका होता है SI, इसको बोलता है SI, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाना प्रभारी बोलते हैं, थाना प्रभारी भी इसको बोलते हैं। जो होता है SI थाना प्रभारी, वह प्रखंड का पुलिस प्रशासन, सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की इकाई है। क्या? SI को बोलते हैं थाना प्रभारी। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।